अजलान बेटा, वो उस ड्राइवर से बहुत खुश है, फिक्र मत करो। बहुत अच्छा किया। ड्राइवर मैंने भेजा ये तो नहीं पता ना उसे? बिल्कुल भी नहीं पता। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, दुआ अभी मां बनी है, मैं नहीं चाहता कि उसे कोई तकलीफ हो। मुझे अपनी बेटी से मिलना है। अजलान बेटा, मैं समझता हूं ये वक्त वाकई मुश्किल है। कॉल की थी कल और पीछे से हंसी मजाक की आवाज आ रही थी, लग रहा था जैसे कोई पार्टी चल रही हो। जिमल ने फोन उठाकर खूब बातें सुनाई मुझे। जिमल ने? जी बिल्कुल। मुझे अंदाजा नहीं था कि उसकी जबान इतनी चलती है। मेरे मुंह से बहुत उल्टे अल्फाज निकल जाते, लेकिन उस वक्त खामोश रहना मुनासिब समझा, नहीं कहा कुछ भी। अजलान बेटा, अगर तुम अपनी बेटी से मिलना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ दुआ से बात करनी होगी तुम्हें, और किसी से भी नहीं। हाँ, तो वो लोग बात कब करने दे रहे हैं मुझे? कम से कम कोशिश तो करो। ऐसा करो, उनके घर के करीब किसी पार्क में जाकर उसे फोन करो, कहो कि तुम उसका इंतजार कर रहे हो। वो अब नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या सोचा है? तो फिर मैं जाऊं ही क्यों वहां? कम से कम कोशिश तो कर सकते हो ना। यहां बैठकर सिर्फ शिकायत करने से, बातें करने से कुछ नहीं होगा। उसे दिखाओ कि तुम उसके लिए लड़ रहे हो, उसे लगे कि यह आदमी अपनी बच्ची को देखने के लिए तड़प रहा है। ठीक है, मैं समझ गया। जैसा आप कहते हैं वैसे ही करूंगा। हिम्मत करो। चलो मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। आ जाए। हाँ बोलो अजलान। तुम जल्दी आओ, मुझे अपनी बेटी को देखना है। अजलान, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारे घर के सामने जो पार्क है वहां इंतजार कर रहा हूं। इंतजार मत करना। मैं कर रहा हूं। मेरी बेटी को क्यों नहीं लाई तुम? नहीं, उसे नहीं लाई। मैं इतनी छोटी बच्ची को तुम्हारे पास नहीं लाऊंगी। तो मैं उसको देखूंगा कैसे? तलाक के बाद तुम उसे सिर्फ कोर्ट के तयशुदा दिन और वक्त पर देख सकते हो, इसीलिए यूं बार बार हमारे दरवाजे पर मत आओ। नाइंसाफी कर रही हो। तुमने मेरे साथ जो नाइंसाफी की उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं अजलान। दुआ, खुदा के लिए ये मत करो। देखो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और जो गलती मुझसे हुई है वो रोज मार रही है मुझे। देखो, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। एक बच्चा खो चुके हैं हम, और इस वक्त हम दोनों को साथ होना चाहिए। देखो अजलान, अगर तुम्हें किसी के साथ होना है तो वो कम से कम मैं तो बिल्कुल नहीं हूं, समझे तुम? किसी और को बेवकूफ बनाना सब खत्म। अब इसे कबूल कर लो। तुम गलत कर रही हो हमारे साथ। बहुत शर्मिंदा हूं मैं तुम्हारे लिए, और अपनी बेटी को वापस लाने के लिए मुझे जो करना पड़ा मैं सब करूंगा। ओह, तो तुम्हें अब होश आ गया? ये तुम्हें तब सोचना था जब तुम किसी और के साथ मजे कर रहे थे अजलान। देखो, मैंने फैसला कर लिया है, मेरा केस भी तैयार है बिल्कुल। मैं तलाक ले रही हूँ। फिर कोर्ट के मुताबिक सिर्फ महीने में एक बार जब बच्ची मेरे पास होगी तुम उसे देख सकते होगे, फैसले के मुताबिक। क्या महीने में एक बार? दुआ, क्या तुम पागल हो गई हो? नहीं, मैं बिल्कुल होश में हूँ, और ये तब तक होगा जब तक बच्ची दूध नहीं छोड़ देती अजलान। तुम्हें लग रहा है कि ये सब कुछ मैं आसानी से मान जाऊंगा? दुआ, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया यहाँ पे। मुझे मेरा खानदान वापस चाहिए। अजलान, मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आऊंगी, और ये बात याद रखना, हमें खानदान नहीं रहे। देखो, अगर तुम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करोगे तो फिर देखना, मैं अदालत में तुम्हारी कंप्लेन करूंगी, तुम पर पाबंदी का ऑर्डर लगवाऊंगी। फिर तुम बच्ची का चेहरा कभी नहीं देख पाओगे। समझ आ गई तुम्हें? बेहतर है कोर्ट के फैसले का इंतजार करो और एक मर्द बनो। हालांकि मैं तुमसे कुछ मुश्किल मांग रही हूँ, लेकिन शायद तुम अपनी बेटी के लिए ये कर लो। दुआ, तुम ये बिल्कुल सही नहीं कर रही हो। अजलान, दोबारा यहाँ मत आना, समझे? तुमने मुझ पर तरस नहीं खाया, अब मुझसे भी रहम की उम्मीद मत रखना।
क्या मैं आ जाऊं बाबा? आओ ना बेटा। अम्मी कहाँ है? कुरान पढ़ रही है। अच्छा, अल्लाह कबूल करे। क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? हाँ कहो। बाबा, आज मैं दुआ से मिलने गया था। मेरा मतलब है कि अपनी बेटी के लिए मैं वहां पार्क में बैठा था, मगर वो उसको साथ नहीं लाई थी वहां पे। बाबा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। दुआ से भी कहा मैंने, मगर वो मानने को तैयार नहीं। उसने तो वकील भी कर लिया है और कहा कि महीने में एक बार मिल सकता हूं अपनी बेटी से। महीने में एक बार? ऐसे ही है। उसने कहा कि दिन भी वो तय करेगी और वक्त भी वही तय करेगी, उसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, और अगर मैंने ज्यादा जिद की तो फिर वो महीने में एक बार भी नहीं मिलने देगी। बाबा, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है अब। बर्दाश्त नहीं करोगे तो क्या करोगे? बेटी को अगवा करोगे क्या? बाबा, मेरा इरादा हरगिज वो नहीं है कि उन लोगों को तकलीफ हो। मैं चाहता हूं कि बस वो दोनों इस घर में रहे और कुछ नहीं। बेटा, वो बच्ची इस घर में नहीं आ सकेगी जब तक दुआ अपनी मर्जी से ना लाए उसे। कोई भी अदालत न्यू बॉर्न बेबी की कस्टडी बाप को हरगिज नहीं देती, वो भी मदर फीडिंग बेबी। आपकी बात सही है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। अगर तुमने वो काम ना किए होते तो हमें कोई रास्ता ढूंढने की जरूरत ही ना पड़ती। अरे बाबा, बस भी कर दे। गलती एक बार हुई है, सबने 1000 बार कह दिया। हर कोई मेरा दुश्मन बना हुआ है। ठीक है, हो गई गलती, और क्या करूं मैं? एक तरफ दुआ, दूसरी तरफ उसके घर वाले, और अब आप शुरू हो गए। अब जो मामलात खराब हो चुके हैं उन्हें सही कर ले। मेरे मामलात कौन ठीक करेगा अजलान? तुम सुनने को तैयार नहीं। तुम्हें जो कहो उसका उलट करते हो और फिर कहते हो कि मेरी मदद करें। हर धर्मी और जिद के बाद कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। जो सही होता है उसे सही करने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद सही होता चला जाता है। बस एक गलत थी, एक गलती ने कहां लाके खड़ा कर दिया मुझे। हाँ ऐसा ही है। अब चाहे कुछ भी हो जाए बाबा, दुआ और अपनी बेटी को मैं लेकर आऊंगा इस घर में, और इसके लिए जो करना पड़ा मैं करूंगा। क्या करोगे बेटा? वो देख लीजिएगा, मदद तो आपने करनी नहीं है। अल्लाह सब ठीक करे। बाद में बात होगी। ठीक है। वैसे मुझे एक बात जाननी है अजलान साहब, आपको ये बात कैसे पता चली कि मैं आपकी बीवी का वकील हूं? बताइए मुझे। अजलान, ड्राइवर का काम हो गया। उमर साहब ने बुराक को हायर कर लिया है। मैंने बुराक से बात की, सूरत हाल समझाई, पहले पैसे भी दे दिए हैं। अब से उस घर में जो भी होगा हमें फौरन इत्तला मिल जाएगी। ठीक है। यहां पर अंकल को इस्तेमाल करना मजबूरी है और कोई रास्ता नहीं। मुझे यहां तक वही लोग लेकर आए। दुआ ने वकील हायर किया है, तो जैसे ही वो ऑफिस आएगा आपसे राब्ता करेगा। समझ गए? ठीक है। वो तो पता चल ही जाता है। अब बताओ करना क्या है? वैसे मैं आपको कस्टडी दिलवा सकता हूं, लेकिन मुझे उनको अपने भरोसे में लेकर काम करना होगा। मतलब तो समझ गए होंगे। मतलब जैसे कि क्या? अजलान साहब, अभी मैंने आपसे क्या कहा? बच्चे की टेंशन ना लें, लेकिन हमें कुछ मुश्किल काम करने पड़ेंगे। तो फिर क्या आप तैयार हैं? बच्चे की कस्टडी चाहते हैं या नहीं? बताइए मुझे। जो कुछ जरूरी है वो करो सब तुम। हालांकि दूसरी तरफ को बखूबी मालूम है कि गैर मिजाज ऑडियो रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता, फिर भी वो इसरार कर रहे हैं। हमें यहाँ किसी पोशीदा मकसद पर शुबा है। उसे पहले ही मुस्तरद कर दिया गया है। मोहतरमा दुआ, क्या आप तलाक पर इसरार कर रही हैं? क्या आप वाकई ऐसा चाहती हैं? जी, मैं तलाक चाहती हूँ। मेरी बेटी की तहवील के अलावा दूसरे फरीक से मेरा कोई मुतालबा नहीं है, और मेरा इनके साथ बखुशी दोबारा जिंदगी गुजारना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और आप? जज साहिबा, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं।
और इसीलिए मैंने इससे एक आखिरी मौका मांगा। मगर वो जो एक गलत फहमी थी, महज एक गलत फहमी थी, जिसकी वजह से इन्होंने घर छोड़ दिया, मेरी बेटी से दूर रखा मुझे, यहां तक कि इन्होंने मुझे उसे देखने भी नहीं दिया। देखिए, मैं तलाक नहीं दूंगा क्योंकि मैं अपना घर वापस चाहता हूं। मैं वो इंसान हूं जो सिर्फ अपनी बीवी के लिए जीता है, और मुझे अपना खानदान वापस लाने के लिए जिस हद तक जाना पड़ा मैं जरूर जाऊंगा। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। दिल तो चाह रहा है मैं इसे यहीं पीट दूं, लेकिन फिर मुझे भी जेल हो जाएगी।